हेलो नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष की इस कथा को सुनने से समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। ये महान कथा श्री कृष्ण जी ने गरुड़ देव को सुनाई थी। तो आइए हम भी सुनते हैं। एक समय भगवान गरुड़ अपने मन में एक प्रश्न लेकर भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में कौन से काम करने चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गरुड़, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य पितरों की पूजा करता है उसे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को ध्यान से सुनो। गरुड़ जी बोले, प्रभु, इस कथा को मैं आपके मुख से सुनकर धन्य हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल में रुचि नाम के एक राजा थे जो अपने राज्य को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरअहंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार के सभी सुख छोड़ दिए थे। वो एक बार ही भोजन करते और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य देखकर उनके पितृगण चिंतित हो उठे। उन्हें अपने वंश की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, एक बार अपने वंशज से मिलकर वैराग्य त्यागने को जरूर कहेंगे। फिर एक दिन राजा तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनके पितृगण वहां उपस्थित हुए। जब ऋषि राजा ने अपनी आंख खोली तो 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? दिव्य आत्माएं बोली, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम्हारे वैराग्य से दुखी हैं, इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। ऋषि ने प्रणाम करते हुए पूछा, आप मेरे आचरण से क्यों दुखी हैं? पूर्वज बोले, हे पुत्र, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? गृहस्थ आश्रम से मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। वह अपने देवताओं और पितरों को तृप्त करता है। द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह और संतान उत्पन्न नहीं करके तुम देव और पितरों के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? पितृ और देव पूजा ना करने से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। ऋषि रुचि ने कहा, हे पितरों, दुनिया में विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। पितृ बोले, हे पूर्वज, जन्म का जो कर्म है वो सुख दुख भोगने से ही नष्ट होता है। श्री रुचि और पितरों में बहुत से विवाद हुए। पितरों ने कहा, संतान द्वारा पितरों को श्राद्ध देने से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अपने पितरों की बात सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। ऋषि रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? पितरों ने कहा, अगर तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें अधोगति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पितृ अदृश्य हो गए। अपने पितरों की वचनों को सुनकर ऋषि बहुत चिंतित हुए। उन्होंने 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि रुचि ने कहा, मेरे पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए मुझे विवाह योग्य कन्या प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, तुम्हें इस वरदान के लिए अपने पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। तुम्हें उचित कन्या वही लोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार ऋषि एक नदी पर जाकर पितरों का तर्पण करने लगे और ध्यान किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि गरुड़, तुम भी इस स्तुति को सुनो। इसे समस्त प्राणियों को सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। ऋषि रुचि ने जो स्तुति की वो इस प्रकार है, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्निश्वाद पितृ मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। परिश्वाद नामक पितृ मेरे दक्षिण दिशा की रक्षा करें।
अक्ष पितृ पश्चिम दिशा तथा सौम्य पितृ गण उत्तर दिशा की रक्षा करें। सभी पितृजन मेरे द्वारा श्राद्ध से संतुष्ट हो। रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितृजन अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। ऋषि रुचि घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। पितरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तो ऋषि ने एक कन्या का वरदान मांगा। पितरों ने कहा, इसी स्थान पर मनोरमा नाम की अप्सरा प्रकट होगी जो तुम्हारे संतान को उत्पन्न करेगी। फिर ऋषि रुचि ने उस कन्या से विवाह किया और उन्हें मनु नाम का अत्यंत बलवान और प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों को अन्न दान प्रदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। गंगा जल सबसे शुद्ध होता है। पितरों के तर्पण के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए गीता का पाठ पितृपक्ष में करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़, गीता का 11वां पाठ करने से सभी पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इन उपायों को सच्चे मन से करता है उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने पितरों को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय गरुड़ को बताए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा श्री कृष्ण जी द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा आप लोगों को? अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।